इस वेबसाइट पर 3.5 लाख लोग जुड़े थे आज सुबह तक। इस वेबसाइट पर 3.5 लाख लोग जुड़े थे। उत्तर प्रदेश में हाथरस का मामला विपक्ष में बैठे राजनीतिक दलों ने काफी तेजी के साथ उठाया। इसको लेकर तमाम दल योगी सरकार पर निशाना साधने से बाज नहीं आए। हालांकि योगी सरकार ने इस मामले में तेजी के साथ कार्रवाई की और गैर जिम्मेदार अधिकारियों को भी सस्पेंड कर दिया गया। इसके साथ ही योगी सरकार ने इस मामले पर सीबीआई जांच की सिफारिश भी कर दी है। वहीं इन सब के बाद इस मामले में एक और खुलासा हुआ है। हाथरस मामले को लेकर योगी सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाने का काम किया गया था। हाथरस मामले को लेकर हुए बवाल के पीछे मंशा पीएम मोदी और सीएम योगी की छवि को खराब करने की थी। तैयारी कुछ ऐसी थी कि इसके लिए जातीय दंगे कराने की साजिश रची गई और करोड़ों रुपयों की फंडिंग भी की गई। यही नहीं, दंगों को लेकर रातों रात वेबसाइट भी बनाई गई थी। बताया जा रहा है कि इस वेबसाइट के तार बदनाम संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल से पाए गए हैं। इसके लिए इस्लामिक देशों से जमकर फंडिंग हुई थी और जांच एजेंसियों के हाथ अहम और चौंकाने वाले सुराग लगे हैं। यूपी शासन व्यवस्था को चुनौती देने के लिए प्रदेश में जातीय दंगों की साजिश कराकर दुनिया में पीएम मोदी और योगी सरकार की छवि को खराब करने के लिए जस्टिस फॉर हाथरस नाम से रातों रात एक वेबसाइट तैयार की गई थी। इस वेबसाइट में फर्जी आईडी से हजारों लोगों को जोड़ा गया था। विरोध प्रदर्शन की आड़ में वेबसाइट पर प्रदेश में दंगे कराने और दंगों के बाद बचने के तरीके भी बताए गए थे। इतना ही नहीं, मदद के बहाने दंगों के लिए फंडिंग भी की जा रही थी। फंडिंग की बदौलत अफवाहें फैलाने के लिए मीडिया और सोशल मीडिया का दुरुपयोग के भी सुराग मिले हैं। हालांकि यूपी में योगी सरकार की सतर्कता के चलते अराजक तत्वों की मंशा कामयाब नहीं हो पाई, लेकिन इन सब की पोल अब खुलती जा रही है। यूपी में अमेरिका में हुए दंगों की तर्ज पर ही घटना को अंजाम देने की कोशिश थी। इसको लेकर देश भर में जातीय दंगे कराने की तैयारी की गई थी। बहुसंख्यक समाज में फूट डालने के लिए मुस्लिम देशों और इस्लामिक कट्टरपंथी संगठनों से पैसे मंगवाए गए थे। सीए हिंसा में शामिल उपद्रवियों और राष्ट्र विरोधी तत्वों पर योगी सरकार ने जिस तरह से कार्रवाई की थी, उसका बदला लेने के लिए दंगे की योजना बनाई गई थी और इसी के लिए वेबसाइट बनाई गई थी। वेबसाइट में दंगा कराने की रणनीति बताते हुए कहा गया था कि चेहरे पर मास्क लगाकर पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों को विरोध प्रदर्शन की आड़ में निशाना बनाया जाए। इसमें कहा गया था कि प्रदेश में नफरत का बीज ऐसा बोया जाए जिससे बहुसंख्यकों में फूट डाली जा सके। इसके लिए वेबसाइट पर तरह तरह के तरीके भी बताए गए थे। इसके अलावा भी वेबसाइट पर और भी आपत्तिजनक कंटेंट मिले हैं। दंगा कराने के लिए हाथरस की घटना का सहारा लिया जा रहा था। इसे तूल देकर देश भर में आपसी नफरत पैदा करने की साजिश सामने आई है। दंगे के लिए तैयार की गई इस वेबसाइट ने वॉलंटियरों की मदद से हेट स्पीच और भड़काऊ सियासत की भी स्क्रिप्ट तैयार की थी। मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए फेक न्यूज, फोटोशॉप्ड तस्वीरों को फैलाकर अफवाहों और एडिटेड विजुअल को लोगों तक पहुंचाकर दंगा भड़काने का पूरा इंतजाम किया गया था। अपनी साजिश में दंगा कराने की मंशा रखने वाले कामयाब तो हो जाते, लेकिन योगी सरकार की मुस्तैदी और दंगाइयों के खिलाफ योगी सरकार की सख्ती ने उनकी सारी कोशिशें नाकाम कर दी हैं। हाथरस मामले को ढाल बनाकर नफरत फैलाने के लिए दंगों के मास्टरमाइंड ने कुछ मीडिया संस्थानों और सोशल मीडिया के बड़े अकाउंट्स का भी इस्तेमाल किया था। इसके लिए अच्छी खासी रकम भी खर्च की गई थी। जानकारी के मुताबिक जब इस वेबसाइट को लेकर सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हुईं तो रातों रात ये वेबसाइट बंद हो गई। फिलहाल इस वेबसाइट पर मौजूद कंटेंट एजेंसियों के पास मौजूद है। इस वेबसाइट पर 3.5 लाख लोग जुड़े थे आज सुबह तक। इस वेबसाइट पर 3.5 लाख लोग जुड़े थे। इस वेबसाइट ने तमाम जस्टिस फॉर हाथरस गैंग रेप विक्टिम, जस्टिस फॉर हाथरस रेप विक्टिम टू 2020, जस्टिस फॉर हाथरस विक्टिम हैशटैग इसके अंदर क्या मंजूर बताने लगे कौन लोग इसके पीछे हैं, कौन टुकड़ा गैंग है कि एफबीआई है कि पीएफआई है, कौन संगठन जुड़े हैं, तो इन्होंने अब इसको बंद कर दिया वेबसाइट। हाथरस को लेकर पीड़िता को न्याय मिलेगा, इसे लेकर एसआईटी से लेकर सीबीआई की जांच जारी है। वहीं अब वेबसाइट के खुलासे से यूपी में दंगे की साजिश कराने वालों की नींद फिलहाल उड़ी हुई है। न्यूज़ रूम पोस्ट, दिल्ली।